इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 5 वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर हम सबों पर परमेश्वर की आशीष हो। जब इस वचन को परमेश्वर इस वचन से हमसे बातें कर रहा है कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो लोभ रहित हो। अरे इन्होंने तो कार ले ली है ना, अरे इनके पास तो कार आ गई, अरे इनके पास तो बहुत पैसा आ गया, इनकी तो नौकरी लग गई है, इनके साथ तो इन्होंने एक प्लॉट ले लिया। हम लोग जब देखो, एक दो चीजें प्रभु कहता है, एक होता है हमको सीखना है और एक होता है जलन। जलन रखो, लेकिन ये वाली जलन नहीं जो चिढ़ होती है। जलन कौन सी रखनी है कि मुझको भी ऐसा बनना है, मुझे भी एक प्लॉट लेना, घर लेना, मेरे पास भी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ये होना चाहिए। प्रभु कह रहा जिज्ञासा होनी चाहिए। वो कह रहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वही प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें पृथ्वी की समझ जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा। वही प्रभु कह रहा है मैंने तुम्हें देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, परंतु देने वाला बनाया है। वही कह रहा मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सर ठहराया है। और वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी गरीब नहीं होने चाहिए, क्योंकि राजा की संतान हो तो राजा की संतान राजकुमार होता है, और जितना ओहदा उसका उतना ही इसका होता है ना। अब यह लिखा है कि लोभ रही, परंतु लोभ मत करना। अब यार हम तो गरीब हैं, हम तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो दुखी हैं, हमारा तो कारोबार नहीं है, हमारे पास तो वही घर किराए का है, पहले भी ऐसा ही था, दादा भी ऐसे थे, पापा भी ऐसे थे, मैं भी ऐसा ही हूँ। अब ये क्या हुआ, कई बार ये वाली रोने वाली बात रहती है। एक दूसरी बात होती है कि यार उसके पास है, जलन वाली बात है। यहाँ प्रभु ने कहा तुम्हारा स्वभाव से सारी बातें चलती हैं। आपका अच्छा स्वभाव है, आप बुरे आदमी की भी तारीफ करेंगे। आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आपका हृदय सही नहीं है, आप अच्छे आदमी को भी बुरा बता दोगे। ये कैसे? अगर आप लाल कलर के शीशा चश्मा लाल कलर का हो, आप उसे पहनोगे तो आपको सब कैसे दिखेंगे? लाल लाल दिखाई देंगे। आप काला पहनेंगे तो काले काले दिखाई देंगे। इसलिए तुम्हारा शीशा वैसा हो जैसा तुम देखना चाहते हो। इसलिए तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उसी पे संतोष करो। प्रभु ने आपका ना तुम्हें छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। किसी कारण से कारोबार नहीं, किसी कारण से कोई दिक्कत चल रही है, अगर मैं परमेश्वर के साथ हूँ तो प्रभु ने कहा मैं तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, और मैंने दरिद्र को चुना, गरीबों को चुना, असहायों को चुना, कमजोरों को चुना, अज्ञानियों को चुना, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब जैसे लिखा है कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तो मूर्खों को चुन करके क्या मूर्ख ही रखा? नहीं, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब कोई गरीब आया, मैं बार बार यही कह रहा हूँ हम लोगों को कि गरीब आया और कोई कहे भाई ये तो क्रिश्चियनों में जाकर पैसा मिलता है। नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं मिलता। कोई ऐसा पेड़ वहां नहीं लगा कि आपको पैसा मिलेगा। हाँ, क्रिश्चियनों में जाकर लोग अमीर हो जाते हैं। क्यों अमीर हो जाते हैं? वो सिस्टम बताता है, तरीका होता है। 2 गवाही आज मैं जो पहला चर्च लेकर के आया हूँ, वहाँ सोनी की मम्मी जहाँ चर्च है लगता है, उसने बताया परसों मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा एडमिट होगी। एडमिट का खर्चा बताया 40,000 रुपए। फिर उसने हम बताएंगे आपको कब आना, कल आ जाना। उन्होंने जाने से पहले प्रार्थना की, दूसरे डॉक्टर पे गए, उसने एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, और उसकी सगी मौसी एडमिट हुई, उसका 40,000 रुपए लगा, और उसका जीजा पड़ोस में रहता है, उसके 75,000 रुपए लग गए। समझिएगा, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। दूसरी ने एक गवाही दी, वो कहती है कि मेरे बच्चे की इतनी पश थी, डॉक्टर ने कहा कि आज तो निकलेगी नहीं, कल आना। कल बोल रहा था कि ऑपरेशन होगा। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तूने कहा है, तूने कहा जो विश्वास करेगा, जो तुझ पर विश्वास करेगा, तो प्रभु उनके घराने को संभालता, उनको बचाता। प्रभु मैं गवाही देना चाहती हूँ, प्रभु तू कर सकता है, यीशु मसीह आप कर सकते हैं। और उसने कहा
डॉक्टर ने कहा इससे कोई भी बच नहीं है। हालेलुया, इससे कोई भी बच नहीं है इसमें। तो कल तक तो थी, डॉक्टर बता रहे थे, फिर इसने कहा, उन्हें पूछा भाई कैसे हुआ, कल तो तुम चले गए थे, बोला जी मैंने प्रार्थना करी थी यीशु मसीह से। तो डॉक्टर कह रहा है ये कौन है, जबकि डॉक्टर लोग जानते हैं, पर मूर्खता पता क्या है, क्यों ऐसा कर रहे थे कि चिढ़ रहती है। यीशु मसीह के नाम के यह वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हमें लोभ नहीं, हमको किसी का नहीं चाहिए, हमारे पास जो हम उसमें संतुष्ट हैं। परमेश्वर ने कहा उसके धर्मी के थोड़े धन में ही बरकत रहती है, और अधर्मी का बहुत सा धन भी व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। एक बीमारी लग गई, ये खाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, दवाई नहीं खाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उलझे रहते हैं। समझ इस चीज को आप लोग, है ना। तो उसने जब कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा, जब उसने मुझे गोद ले लिया है, उसने मुझे कहा मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा, तब हमको इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति था, वो जब जैसे कि प्रभु का दास हूं मैं, तो आपको मुझे कहने लगा भाई आप परमेश्वर से बातें करते हैं, प्रभु आपसे बातें करता है। मैंने कहा हाँ जी करता है। तो आप ऐसा करना, प्रभु को बोलना कि मेरे पास बहुत है, बस प्रभु मुझे देना बंद कर दे। उन्होंने कहा ठीक है भाई। दूसरा एक गरीब था, उसने कहा यार भाई आपकी तो प्रभु सुनते हैं। वो बोला हाँ जी, आपकी बातें होती, बोला हाँ जी। तो आप प्रभु को बोलना मेरे पास कुछ नहीं है, वो मुझे कुछ दे। बोला ठीक है। वो प्रभु के पास गया, बात की उसने, कह रहा प्रभु वो धनी व्यक्ति कह रहा था, वो कह रहा कि मुझे देना बंद कर दो। तब उसने कहा उसको बोल कि मुझे धन्यवाद करना बंद कर दे। उसने वो उसके पास आकर बोला क्या हुआ भाई, प्रभु ने कहा मैं तो देना बंद कर दूंगा पर धन्यवाद देना बंद कर दे। उसने कहा मैं धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकता। तो फिर यहोवा परमेश्वर ने भी कहा मैं भी देना बंद नहीं कर सकता। फिर वो गरीब के पास आया, हाँ भाई क्या हुआ भाई, प्रभु ने कहा है तूने मुझे धन्यवाद दिया कर। कहने लगा काय का धन्यवाद दूं, ये फटे कपड़े, ये किराए का घर, ये बच्चे, ये छोटा स्कूल। हाँ, वो क्या है कि वो संतुष्ट नहीं है। सारी जिंदगी लोग ऐसे ही रोते रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं तो गरीब हूँ, हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम किराए में हैं, हमारा कारोबार नहीं है। जब तुम यही करते रहोगे तो तुम इसी में उलझे भी रहोगे। सब बड़ी चीज को कुछ भी क्यों नहीं है, कोई सी कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, बल यहोवा देता, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। प्रभु ने कहा कि वो कह रहा है कि भाई वो धनी कह रहा है कि मुझे देना बंद कर दो, तो ठीक है फिर उसको बोल दे वो धन्यवाद करना बंद कर दे। और दूसरा जो कह रहा था मुझे कुद्दूस ने कहा कि धन्यवाद दिया कर, वो अपने रोने को रो रहा है। हम एक चीज को ध्यान कर लें, और यही सिद्धांत है, यही बाइबल बता रही है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने, किसने, यीशु मसीह ने आपका ना तो मैं तो छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। जब उस प्रभु ने कहा है तो अब हमको सोचना चाहिए क्या, नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि राहेल मेरी बेटी है और उसका एडमिशन कराना तो उसका इंतजाम राहेल नहीं करेगी, मुझे करना है। कौन सा स्कूल में एडमिशन कराना है, फीस कब देनी है, कहाँ से लानी है, बैग कहाँ से लेना, बुक्स कहाँ से लानी, सब पेरेंट्स का है, मेरा जिम्मेदारी इसकी नहीं है। एक समय आएगा वो अलग बात है, लेकिन किसकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी बनती है। वैसे लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास में संतोष करो। यहाँ भजन संहिता 71 का 16 में लिखा है, मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। प्रभु यहोवा के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। अब उसने काम किए होंगे तो मैं वर्णन करूंगा, लेकिन अभी तक तो कुछ काम नहीं किए हैं। अरे सबसे बड़ी बात है, हॉस्पिटल में जाकर के देखो, जले हुए होते हैं जिस वार्ड में, उसमें जाकर देखो, जो जले हुए उनसे पूछो, जो बीमार है, जिनको हेपेटाइटिस बी है, जिनको टीबी की बीमारी है, जिनको डॉक्टर ने कहा तुम कभी नहीं बचोगे, जिसकी उंगली कट गई, जिसका हाथ कट गया, जो गूंगे, आप पूछो। मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा करना,
लेकिन कुछ समय तक के लिए कह रहा हूं मैं आपको, ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ भैया तो दिलासा हो गई, ये तो ऐसा हो गया, तुमने दिलासा दे दी, अरे वो भी तो गरीब है, तू है तो क्या हो गया, ये नहीं कह रहा हूं। पर मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रभु ने पहले क्या कहा है, तुम्हारे पास जो है संतोष करो, उसी पे संतोष करो। यहां वचन लिखा संतोष करो, लेकिन क्या संतोष तक की प्रभु ने छोड़ दिया है क्या वो ये नहीं कह रहा मैं तुम्हें पृथ्वी की समझ जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा? क्या वो ये नहीं कह रहा जो परम प्रधान की छाए उस स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा? तो बहुतेरी जाति को उधार देगा परंतु स्वयं न लेगा। धर्मी का थोड़ा धन अधर्मी के बहुत धन से अच्छा है, बेस्ट है। तुमको वो बीमारी से बचाता है, बीमारी से, किराए से, फालतू की बातों से, ब्याज से, बहुत चीजों से तुमको बचाता है, तुम्हारे हाथों की कमाई में बरकत देता है। जो कुछ तुम्हारे पास उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा। अब जब ये अभी पहले वाला संतोष वाली बात आ गई, ठीक है प्रभु तू कह रहा मैं संतोष करूंगा, लोभ रहित है प्रभु, मेरा स्वभाव लोभ रहित रहेगा, श्रीमती के नाम में तू मेरी सहायता करना, लोभ रहित रहेगा। फिर ये अब यहाँ लिख रहा है 16 में, मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा, मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। आमीन। अब जिससे ये पहला वचन बताया गया कि तुम्हारे पास जो है उस पर संतोष करो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तो जिसको कहा गया इसका मतलब उसके पास कम है। ये जो बात की जाएगी आपके पास थोड़ा चिंता मत करो, ए बहन चिंता मत कर, अरे ब्रदर आप चिंता मत कीजिएगा, प्रभु संभाल लेगा। अब मैं सिर्फ दिलासा दे रहा हूँ और यहाँ सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, वो काम नहीं करता तो दिलासा है, आप 2-4 बार रुकेंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन आपने एक स्वाद को चख लिया, वो कुछ भी कर, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। और जब उसने कहा 32 का यशाया 32:17 में लिखा है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। आमीन। इसके फर्क समझ लीजिएगा कि जो परमेश्वर जो अपना जो आप धार्मिकता में है उस पर विश्वास रखो, धार्मिकता में बने रहो, तो उसका फल क्या होगा? धर्म का फल सबसे पहले शांति, जो दुनिया में कहीं बिकती नहीं है, किसी चीज से आप खरीद नहीं सकते, उसके लिए समझने का मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन। पत्नी घर में अकेली है, माहौल ठीक नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कंडक्टर गलत निकल गया, वो टीचर भी गलत था, वो प्रिंसिपल भी गलत था, किस पे भरोसा करेंगे? अब चैन नहीं है, बच्चों को भेज तो रहे लेकिन चैन तो चला गया, सुकून तो चला गया। धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन, सदा का, हालेलुया, सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। अभी तो कारोबार कम हो गया, अब तो लॉकडाउन लग गया, अब तो सीजन ऑफ हो जाता है, इन दिनों में तो काम नहीं चलेगा, कैसे होगा? उसने कहा जो तुम्हारे पास उस पर संतोष करो, क्योंकि उसी ने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा। जब उसने कहा तो उसने कहा और मेरा काम है उसके हुक्म को आदर देना। प्रभु आपने कहा तो मैं आपको आदर दूंगा और जो है उसी में संतोष करूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें लिए चलूंगा। इफिसियों 6:14 में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्म पहनकर, धार्मिकता की झिल्म पहनकर सत्य से अपनी कमर को कसकर, ओके, अपनी कमर को कसनी है। कैसे? जब आप देखेंगे जो पल्लेदार होते हैं, जो हैवी वेट उठाते हैं, वो यहाँ बेल्ट बांधते हैं, पहलवान भी बेल्ट बांधते हैं, और जो भारी भरकम उठाते हैं वो क्योंकि लचका ना आ जाए कमर में, तो वहां लचका ना आ जाए और यहाँ विश्वास में लचका ना आ जाए, विश्वास से भटक ना जाए। इसलिए क्या करना है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से, सच से अपनी कमर कसकर, अरे भाई उसके पास तो ये भी सामान है, ये भी है, मेरे साथ जिसको
स्कूल में पढ़ता था वो तो बहुत अमीर हो गया, उसने भी कारोबार तभी शुरू किया था, मैंने भी तभी शुरू किया था, वो तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। हाँ, जो इस बात को तो सोचना कि वो क्यों बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा, अपने ऊपर तो ध्यान देना, पर लोभ रहित रहना, लोभ नहीं करना बिल्कुल भी। अब सत्य से अपनी कमर को कस ले, और यदि आपने सत्य से अपनी कमर को कस लिया है, आप सत्य को जान गए हैं और स्वतंत्र हो गए हैं, तब जिस 32 का 17 जो हम लोग पढ़ते, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ कौन निश्चित रह सकता है? कोई नहीं रह सकता, कोई संभव नहीं है, कोई भी नहीं रह सकता। अभी ये बड़ी दिक्कत है, अभी वो निश्चिंत रह ही नहीं सकते। धर्म का फल शांति, शांति कहाँ है? किसी के पास नहीं, किसी को भी आप उठा लीजिएगा आपको नजर नहीं आएगी, पर उसने कहा है। और धर्म का, जब तुम धार्मिकता के अकॉर्डिंग चल रहे हो, मसीह यीशु पर विश्वास किया, मसीह के अनुसार चल रहे हो, तो यहाँ लिखा है धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। उसने आप ही कहा, ना मैं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तुम्हारा जो स्वभाव है वो लोभ रहित हो, मैं तुम्हें लिए चलता आया हूं, मैं तुम्हें लिए चलूंगा। तुम उन इजरायलियों की तरह मत बन जाना जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देके 10 बड़ी विपत्तियों को होते हुए देखा। और प्रभु कह रहा था, जब 430 साल तक ये लोग उनके गुलाम बने रहे, तो परमेश्वर ने एक और बात कही कि जब तुम वहां से निकलोगे तो मैं मिस्रियों, तुम्हारे विरोधियों, तुम्हारे दुश्मनों का मन ऐसा कर दूंगा कि वो अपना सोना चांदी तुम्हें देंगे। हालेलुया। मैं उनको ऐसा कर दूंगा कि वो जो हमेशा तुमको लूटते थे, क्योंकि तुम गुलाम थे, और गुलाम की कोई सैलरी नहीं होती है, गुलाम को सिर्फ रोटी दी जाती है, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, कोई सैलरी नहीं, कुछ इकट्ठा उसने कभी नहीं किया, क्योंकि वो गुलाम है। इनके पास कुछ भी नहीं था। प्रभु ने कहा, तुम लोग जब वहां से निकलोगे, मैं मिस्रियों के मन को ऐसा कर दूंगा कि वो अपना धन, अपनी सोना चांदी तुम्हें देंगे, जाते समय देंगे। अब हुआ क्या, ऐसी परिस्थितियां बना ली, अगर ये बंदा यहाँ रहा, अगर ये लोग यहाँ रहे, तो इनका खुदा विपत्ति भेजेगा, हमारे पहले उठे मार दिए, हमारी बहुत बुरी दशा कर दी, और थोड़ी देर ये यहाँ रुके तो पता नहीं 11वीं विपत्ति कौन सी आ जाएगी। इसलिए तुम जाओ, सुनो सुनो, तुम ये मेरे कुंडल ले लो, तुम मेरे ये गले का हार ले लो, वो तुम तिजोरी में से लेकर के आए, लो भाई तुम ये भी ले लो। उसने ऐसे देना शुरू कर दिया। प्रभु ने कहा था कि तुम समझ सको, स्वर्ग से मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर, चट्टान से पानी पिलाने वाला प्रभु, लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला खुदावन, इतने चमत्कारों को देखने के बाद भी अब ये रोना पीटना ही बना रहा इनका। और एक दिन कहने लगी मूसा से अकेले में, प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, प्रभु ने चट्टान से पानी भी पिला दिया था। अच्छा, प्रभु क्या यहाँ जंगल में चिकन खिला सकता है? ये बात कर रहे हैं वो लोग। क्या परमेश्वर यहाँ मीट खिला सकता है? क्योंकि अगर किसी गुलाम बनाना है ना, तो उसकी जो कमजोरी है उस पर हमला कर दो, उसको पूरा कर दो। इनकी कमजोरी यही थी, मीट चाहिए, दारू चाहिए, वो ये चीजें दिया करते थे, खाते थे, पीते थे, यूं जिंदगी बीतती चली गई। पर एक समय आया, परमेश्वर की दृष्टि पड़ी, समय पूरा हुआ और परमेश्वर को बचाना चाहता। अध्याय में लिखा है यहाँ, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। किसी ने पीछे से मुझको गाड़ी से मार दिया, हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, हमने पकड़ लिया, फिर वो उसने कहा मैंने मार दिया, जानबूझ के हुआ, अनजाने में हुआ, टोटल बिल वही भरेगा, ऑपरेशन होना जो भी होना वही भर देगा। लेकिन एक बार भूकंप आ गया, आपका घर गिर गया, सुनामी आई, आपकी कारें बह गई, आप किसी का कुछ बिगाड़ पाते हैं क्या?
कुदरत ने कहर ढा दिया, कुदरत की तरफ से था, वो चीज है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरा कोई इंसान कुछ बिगाड़ रहा है, उसने 2 मारे तो 1 को मैं भी मार दूंगा। अगर कलेश वाली बात है, कोई हमें दिख गया, हमारा सामान चुरा के ले जा रहा, हम दौड़ कर जाएंगे, पकड़ लेंगे, शोर 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 करेंगे, चोर चोर करके उसको कोई पकड़ लेगा। लेकिन जो दिख ही नहीं रहा, उसको हम क्या करें? पूर्वजों से ये श्राप चलता रहा, पूर्वजों से ये मुसीबतें, परेशानी, गरीबी चलती आ रही है। अब क्या करें? और डर क्या लगता है कि यार मेरे पूर्वज भी रह गए और मैं भी अभी उसी जगह, उसी ट्रैक पे खड़ा हूं। अब हमको कौन बचाएगा? तुम्हारा ये मलयुद्ध, तुम्हारा युद्ध ये किसी मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू मतलब इंसान से नहीं है, जिसमें मांस और लहू है उससे होगा तो हम जीत जाएंगे। ये मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार की उन शक्तियों से जो आकाश में है। और 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। ये 13 में जो है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो। मेल के सुसमाचार के पैर में जूते, कमर को कस लो। अब हमको क्या करना? हम उपवास करें, सप्ताह में 1 बार उपवास जरूर करें। आप लोग तो बहुत चलते प्रवासी थे। हम प्रार्थना को बढ़ा दें। आपका प्रॉब्लम ज्यादा है तो फिर आपको समाधान भी बड़ा ही है। आप 1 घंटे का 100 रुपए मिलता है किसी काम को करने का, और आपको 500 रुपए चाहिए, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 500। उसी हिसाब से समझ लीजिएगा, मेरा जो प्रॉब्लम है ये 1 घंटे, मुझे 100 रुपए चाहिए, तो फिर जाओ 1 घंटे काम कर लो, 100 रुपए लेकर आ जाओ। आपको 2 घंटे 200 चाहिए तो 2 घंटे काम कर लीजिएगा। आपका प्रॉब्लम बड़ा है, आप प्रार्थना को बढ़ा दीजिएगा। बैठो उसके समय, दिन रात आप बैठे रहते हो, कमर तोड़ मेहनत कर रहे हो और चिंता सताई जा रही है, परेशान हो, क्या करेंगे? डरने की जरूरत नहीं है। पहले वचन को जो परमेश्वर ने दिया, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास उस पर संतोष करो, उसने आपका ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। अब मैंने तुमको जो वचन बताया, ये नहीं बताया कि यीशु मसीह में एक पेड़ है, उस पे से पैसे जा करके तोड़ लो, पर क्या बताया है? प्रार्थना करो, धर्म का फल शांति होगा, सदा का चैन होगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा यहोवा, मैं तुम्हें संभालूंगा। जैसे मैंने मिस्रियों के मन को बदल दिया था, उन्होंने अपनी धन संपत्ति दे दी, मैं तुम्हारे साथ क्या? शैतान ने तुम्हारा जो चुरा लिया वो एक ही बार में लौटा देगा। हालेलुया। यूसुफ को जब पकड़वा दिया, जब बेचा गया, उस समय से लेकर के 17 साल की उम्र का था वो, 13 साल तक वो दुखी रहा, वो कष्टों को झेलता रहा। 13 साल में जितनी भी उसने दुख सहे, जितने भी दुख सहे, आप लोगों ने जितने भी दुख सहे, 13 साल हो गए मुझे, मैं दुख सह रही हूँ, मैं दुख सह रहा हूँ। पर अगर आप प्रभु में हैं, यूसुफ प्रभु में था, 13 साल में उतना नहीं कमा सकता था, उस देश में उतना बनकर नहीं रह सकता था, और तुम्हारे खुदा ने, मेरे खुदा ने, मेरे यीशु मसीह ने उसको एक ही दिन में उस देश का दूसरे नंबर का राजकुमार बना दिया, राजा बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। यूसुफ के जीवन को देखो, ईमानदार बने रहो, भटकना मत, इधर उधर मत ताकना। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, फिर ऐसा हो गया, फिर ये रोना रो लो तो फिर ठीक है। मैंने बताया आप लोगों को, एक कहने लगा प्रभु को बोल, प्रभु मुझे कुछ दे। प्रभु ने कहा धन्यवाद करना शुरू कर। वो कह रहा काय को धन्यवाद दूं, क्या है मेरे पास? मूर्ख है तो। दूसरे ने कहा प्रभु को बोल मुझे देना बंद कर दे। उसने कहा नहीं, उसने नहीं कहा, उसने कहा कि ठीक है मैं देना बंद कर दूंगा, तो धन्यवाद करना बंद कर दे। उसने कहा धन्यवाद करना बंद नहीं करूंगा, तू चाहे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। 6 अध्याय 12 में स्वर्गदूत ने दर्शन दे करके गिदोन से कहा, हे शूरवीर, चिंता मत कर, डर मत, सेनाओं का यहोवा तेरे साथ है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, सुशील जी आप चिंता ना करें, यहोवा आपके साथ है। तो वैसे उसको कहा गया, तो फिर ये कहने लगा यदि यहोवा हमारे साथ होता तो क्या हम इस तरह का दुख झेल रहे होते?
हमारी फसल पकती है और जो दूसरे लोग हैं विरोधी वो आते हैं उसको ले जाते हैं, वो ताकतवर हैं, वो हमको लूटते रहते हैं। अब हम क्या थोड़ा थोड़ा अनाज वो बचा करके रखते थे क्योंकि दुश्मन आएंगे लेकर के चले जाएंगे। अब हम क्या करें? स्वर्गदूत कह रहा है, हे शूरवीर चिंता मत कर, हे गिदोन चिंता मत कर, आनंद कर, यहोवा तेरे संग है। तब इसने कहा यदि यहोवा हमारे संग होता तो क्या हमारे साथ ये दिक्कतें होती? नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? स्वर्गदूत दर्शन देकर के कह रहा मत डर, यहोवा तेरे संग है। फिर उसने अपनी बातों को करना शुरू कर दिया। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हमारी ये हालत होती क्या? आज जब तुमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, परमेश्वर को कहा प्रभु मैं मिट्टी तू कुम्हार है, जैसा तू मुझे बनाना चाहता बना, तू मेरे साथ जो करना चाहता कर प्रभु, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो तू कहेगा। और यहाँ गिदोन से कहे एक लंबे समय तक इस इनके ऊपर इजराइलियों के ऊपर मिगानी लोग बहुत ज्यादा इनको परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। और परमेश्वर के इस वचन को न्याय 6:16 में पढ़ रहे हैं, यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिगानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। मिगानी वो तो बड़े बड़े योद्धा हैं, युद्ध जानते हैं, हथियार उनके पास हैं, अब वो हम उनसे नहीं जीत सकते। मैं तो गरीब हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, हम तो किराए में रहते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम कैसे करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत कर, यहोवा तेरे संग है। जितने योद्धा उनको ले ले। कितने योद्धा? 32,000 योद्धा थे लड़ने वाले। तब प्रभु ने सोचा अगर ये लड़ेंगे तो कहेंगे जंग हमने जीत ली। उसने कहा इनको बोल जिसको डर लग रहा वो चला जाए। कितने चले गए? 32,000 में से 22 गए, 10 बचे, 10 में से फिर उसने कहा कितना करना? अभी ऐसा करो इसमें से और चुन ले। उन्होंने कहा कि इनको नीचे लेकर जाते ताकि ये पानी पिए, पता चले कि कौन कैसा है। कुत्ते की तरह चपट करके पानी पीने वालों को ले लिया और 300 निकले वो लोग। और उन 300 के द्वारा परमेश्वर ने जंग को जितवा दिया। मेरा कारोबार नहीं है, प्रभु रास्ता निकालेगा। मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही, रास्ता निकालेगा खुदा, रास्ता निकालने वाला खुदा है, वही प्रभु रास्ता निकालेगा। मुझको नहीं पता। वो कहता है कि क्या यहोवा का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि वो कार्य नहीं कर सकता? क्या उसका कान ऐसा भारी हो गया कि तुम्हारी दुआ ना सुन सके? वो सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना पर उसके कान लगे रहते, उनकी विनतियों पर उसका ध्यान रहता। वो निरंतर, यहोवा निरंतर अपने लोगों को देखता रहता है। निरंतर वो धर्मी दोनों को देखता रहता है। पर धर्मी के लिए लिख रहा है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथौलियों पर खोद करके बना रखा। तेरी शैपना निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। या बात तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जा तू जाएगी, जहां जा तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तुम्हारा स्वभाव लोग रहित हो, जो तुम्हारे पास उसे संतोष करो। बहुत सारे नौकरियां इस टाइम खत्म हो गई है, बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं। अब जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अब क्या करेंगे? धार्मिकता का फल सदा का चैन और शांति होगी। सोच मत, जो तेरे पास है उस पर संतोष रख। ये दुनियावी चीजें क्या बता रही है, ध्यान रखना है, आंख बंद कर नहीं बैठना है, ध्यान रखना क्या हो रहा है। और उसी में बताएगा खुदा तेरे को कि मैंने 300 मूर्खों के द्वारा एक बड़ी जंग को जितवा दिया था। मैं सेनाओं का यहोवा हूं, मैं काम करूंगा तो कोई है उसको रोक सके। वो अंधे को कहे अंधा देखने लगे तो कोई इनकार कर सकता है। वो लंगड़े को कहे चल तो कोई उसको रोक सकता है। वो गरीब को कहे मैं तुझे अमीर बनाऊंगा, वो कहे कमजोर को मैं तुझे ताकतवर बनाऊंगा। पर जो उस पर विश्वास रखते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, उनके लिए मैं आशीष देता हूं आप लोगों को यीशु मसीह के नाम में। कि आज का वचन इब्रानियों 13:5 और 6 आशीष देता हूं लोगों को। हर बंधन टूटे, हर निराशा, वचन के सुनते सुनते निराशा जा चुकी है, रही सही कर यीशु मसीह के नाम में। तमाम गड़बड़ी का आत्मा, तमाम अंधकार की शक्ति, हर गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप सबों के जीवन से, आपके परिवारों से, आपके घरों से निकाल कर आपसे दूर करके बांध देता हूं। यीशु मसीह के पाक पवित्र से आप सब, आपके परिवार को, आपके घर को उठा देता हूं। धन्यवाद देते, सारी बातों के प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।